इस वीडियो में हम वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10 के गाइड से लिखा हुआ है ना। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि पैसिव वॉइस क्या होगा। इज ही राइटिंग ए स्टोरी, इज ही राइटिंग ए स्टोरी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब एम इज आर रहता है, एम इज आर रहता है तो बी ई आई एन जी बिंग भी लगता है। तो बी ई आई एन जी बिंग किस में है, इसमें तो बी ई आई एन जी बिंग नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी बी ई आई एन जी बिंग नहीं है तो ये भी नहीं होगा। और ये तो होने का सवाल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ए स्टोरी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है ए स्टोरी, इस ए स्टोरी के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस में। और बिंग लगता है, बी ई एन जी बिंग लगता है ना। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है तो बिंग लगता है। उसके बाद पैसिव वॉइस में V3 होता है, रिटेन बाई हिम। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, इस बात को ध्यान दो, गलती से लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 2, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। जब भी मॉडल वर्ब रहता है, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो मॉडल वर्ब के साथ पैसिव वॉइस क्या होता है, बी भी लगता है प्लस V3 लगता है। तो देखते हैं मॉडल वर्ब प्लस बी और V3 किस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हिम लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा और शुड नॉट बी होगा, ही शुड नॉट बी। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ठीक है। ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। आंसर क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट पनिश्ड बाई अस। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि सी हेल्प्ड मी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो मी सब वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में बाज बेयर लगता है तो आई के साथ बाज लगेगा और V3 होगा। तो वर्ब तो हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा V3 वर्ब का तीसरा रूप होता है, तो इसमें तो नहीं है वर्ब का तीसरा रूप। तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, आई वाज हेल्प्ड बाई हर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, माई टीचर हैज़ टू टीच। तो इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस टू रहता है तो टू बी प्लस V3 होता है। यहाँ पर जो टू है उसको टू बी प्लस V3 कर देंगे, ठीक है। तो मी जो सब्जेक्ट है उसको, सॉरी ऑब्जेक्ट है मी के, तो आई हो जाएगा। और आई हैव टू बी टाउट, आई हैव टू बी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आई हैव टू बी टाउट बाई टीचर। यहाँ भी सी होगा, आई हैव टू बी टाउट बाई टीचर। मुझे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया, टू बी टाउट पढ़ाया जाना है या पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। ये प्रेजेंट टेंस में है, इस बात को ध्यान रखो। प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर लगता है। लेकिन ऑक्सीजन अनकाउंटेबल नाउन है तो इज लगेगा। तो ऑक्सीजन इज होगा, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाई ट्री, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाई ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर हाइड लगा हुआ है। तो जब हाइड रहता है तो पैसिव वॉइस में हाइड बिन होगा, पैसिव वॉइस में हाइड बिन हो जाएगा। तो हाइड बिन किस में है, हाइड बिन
हैडविन तो ऑप्शन नंबर बी में है और किसी में हैडविन नहीं है। हैडविन तो ऑप्शन नंबर बी का ही आंसर होगा। यहाँ आप देखो हैडविन है तो हैडविन वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? पैसिव वॉइस ऑफ हु इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ भी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना, कौन क्रिकेट खेल रहा है, पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। तो एमिजार वाला में बिंग लगता है, BEING बिंग लगता है ना। एमिजार जिसमें रहता है क्वेश्चन उसको पैसिव वॉइस बनाने में BEING बिंग लगता है। तो पहला में BEING बिंग नहीं है, दूसरा में BEING बिंग नहीं है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा BEING बिंग, है ना, सी नंबर। हु जब रहता है, हु जब रहता है तो पैसिव वॉइस में बाई हुम बदलते हैं, तो बाई हुम हो जाएगा इज क्रिकेट बिंग प्लेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाई होम इज क्रिकेट बिंग प्ले। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? द बॉय वेयर सॉल्विंग द सम, द बॉयज वेयर सॉल्विंग द सम। बच्चे हिसाब सॉल्व कर रहे थे। तो बाज वेयर में बिंग लगता है, बाज वेयर में भी बिंग लगता है। और पहले हो क्या होगा, द सम, द सम ये अनकाउंटेबल नाउन है तो द सम बाज, द सम बाज बिंग, द सम बाज बिंग होगा। ठीक है, सम्स नहीं होता, द सम बाज बिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, द सम बाज बिंग, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बिंग लगेगा। ठीक है, एमिजार के साथ बिंग लगेगा क्योंकि यहाँ पर एमिजार दिया हुआ है। ही इज रीडिंग ए नोवल, ही इज रीडिंग ए नोवल, तो इज के साथ बिंग लगना चाहिए, BEING बिंग लगना चाहिए। एमिजार के साथ बिंग लगना चाहिए, BEING बिंग लगना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए नोबल। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ए नोबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ए नोबल इज बिंग रीड, रीड का भी 3 रीड ही होता है और ही जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बाय हिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? शुभम विल क्लीन द क्लास। जब भी शैल विल रहता है तो पैसिव वॉइस में BEB आएगा, है ना, विल बी हो जाएगा, विल बी, है ना। ऑब्जेक्ट जो क्लास है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। द क्लास विल बी क्लीन्ड बाई शुभम, द क्लास विल बी क्लीन्ड बाई शुभम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द क्लास विल बी क्लीन्ड बाई शुभम, द क्लास विल बी क्लीन्ड बाई शुभम। जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यही तो नियम है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? हिज मदर वाज कम्फोर्टिंग हिम, हिज मदर वाज कम्फोर्टिंग हिम। उसकी माँ जो है आराम कर रही, उन्हें आराम दिला रही थी, है ना, आराम दे रही थी। तो हिम जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की ही हो जाएगा और बाज वेयर लगा हुआ तो बाज बिंग हो जाएगा, बाज बिंग, ही बाज बिंग, ही बाज बिंग, ऑप्शन नंबर 2 होगा, BEING बिंग, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ही बाज बिंग कम्फोर्टेड बाई हिज मदर, कम्फोर्टेड बाई हिज मदर। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, बोल रहा है कि सी गेव मी ए गिफ्ट, सी गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, है ना। तब मी को हम जो मी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई या पास्ट टेंस में है तो आई के साथ बाज लगेगा, आई के साथ बाज लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आई वाज गिवेन ए गिफ्ट बाई हर, आई वाज गिवेन ए गिफ्ट बाई हर, मुझे उनके द्वारा एक गिफ्ट दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आई वाज गिवेन अ गिफ्ट बाई हर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है?
ही वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर, ये देखो पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस का एक्टिव क्या होगा, जब वाज वेयर रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जब वाज वेयर लगा रहता है उसके बाद V3 है, वाज वेयर प्लस V3 है तो एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा सेंटेंस है, पहला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, दूसरा भी नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में, तीसरा भी नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में, तो चौथा आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौथा जो है पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है ना। तो चौथा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द गार्डन हैज बीन वाटर्ड बाई द गार्डनर, बोला कि बगीचा जो है माली के द्वारा सिंचाई किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हैज बीन लगा हुआ, हैज बीन लगा तो बीन हट जाएगा, जो हैज बीन लगा हुआ तो बीन हट जाएगा, एक्टिव वॉइस में बीन हट जाएगा, तो सिर्फ क्या होगा, हैज रहेगा। ठीक है, सिर्फ हैज रहेगा। तो हैज किस में है, एक नंबर में हैज नहीं है, 2 नंबर में भी हैज नहीं है, चौथा नंबर में भी हैज नहीं है, तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी देखो गार्डनर सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गार्डनर हैज वाटर्ड द गार्डन, सी नंबर हो जाएगा आंसर, सी नंबर है ना, द गार्डन हैज वाटर्ड द गार्डन। क्वेश्चन नंबर अब 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, द टीचर बीट द चाइल्ड, द टीचर बीट द चाइल्ड, ये भी इसे पास्ट इंडेफिनिट में मानेंगे। क्यों, क्योंकि टीचर एक ही गो है, जब एक टीचर है, द टीचर में एक टीचर है, तो इसमें यस लगा हुआ रहना चाहिए, है ना। अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो सब्जेक्ट टीचर के साथ वर्ब में यस लगल रहना चाहिए, लेकिन लगा हुआ नहीं है यस। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका, बाज बेर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बाज बेर आना चाहिए। ठीक है, तो बाज बेर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो बाज बेर वाला आंसर होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में पैसिव वॉइस बाज बेर में बनता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, बाज बेर, सी नंबर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द मिनिस्टर इज डिलीवरिंग द स्पीच, मंत्री जो है वो भाषण दे रहे हैं। ठीक है, मंत्री क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ पर इज लगा हुआ, तो इज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में BEING बिंग लगेगा, इज बिंग लगेगा, इज बिंग है ना, द स्पीच इज बिंग डिलीवर्ड, इज बिंग लगेगा, BEING बिंग, और बिंग तो किसी में नहीं है तो होगा ही नहीं है, इसे काट दो, जिसमें बिंग रहेगा वही होगा आंसर, BEING बिंग होगा, क्योंकि MR के बाद बिंग आता है, BEING बिंग आता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द स्पीच इज बिंग डिलीवर्ड बाई द मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हु डिड इट, ये भी देखो पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, और पास्ट इंडेफिनिट में बाज लगता है, बाज या बेयर, तो और पास्ट इंडेफिनिट में हु जो रहता है वो बाई होम में बदल जाता है, तो बाई होम रहना चाहिए, बाज तो रहना चाहिए, बाई होम रहना चाहिए, बाई होम ऑप्शन नंबर बी में है, बाज बेयर भी है, तो यही आंसर होगा, बाई होम बाज इट डन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाई होम बाज इट डन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, मिस्टर सिन्हा टीचेज अस फिजिक्स,
मिस्टर सिन्हा टीचेज अस फिजिक्स। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो इसमें बाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम इज आर लगता है, एम इज आर लगता है। तो इसमें एम इज आर नहीं है, इसमें भी एम इज आर नहीं है, इसमें भी एम इज आर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 18 के ए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर है। मिस्टर सिन्हा टीचेज अस फिजिक्स, तो क्या हो जाएगा? एम इज आर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? इज भोजपुरी स्पोकन बाय हर, ये जो है पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस में है। तो जिसमें एम इज आर रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? इज एम इज आर जो है वो डू डज में हो जाएगा, ठीक है। जो हर है, हर ऑब्जेक्ट है, वो क्या सब्जेक्ट हो जाएगा? तो सी होगा। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी। तो सी के साथ डज लगता है, डू नहीं लगता, सी के साथ डज लगता है। तो डज वाला आंसर होगा, डज नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डज का ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा डज का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। एम इज आर का वॉइस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, जिसमें एम इज आर रहता है और भी थ्री रहता है ना। तो डू डज लगेगा, इसमें डज लगेगा, सी के साथ डज लगता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, जिसमें ये वॉइस में है, ये जो बी है ना, बी ई शुड बी, तो बी को गायब कर देंगे, ठीक है, बी को गायब कर देंगे और शुड रहना चाहिए, ठीक है। शुड से सलाह का बोध होता है ना, तो सलाह का बोध रहा है सलाह लेने के लिए। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इम्परेटिव सेंटेंस बनाएंगे सलाह के रूप में, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या होगा? वर्ब से शुरू होता है इम्परेटिव सेंटेंस, वर्ब के पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो टेकन ऑफ के सब वर्ब 1 क्या होगा? टेक होगा, टेक। टेकन ऑफ के क्या होगा? टेक होगा। तो टेक योर शूज, टेक योर शूज ऑफ, टेक योर शूज ऑफ, ऑप्शन नंबर बी होगा, टेक योर शूज ऑफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन, आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन। मैं ये क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट का है, ये क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में बाज बेयर लगता है, सिर्फ और सिर्फ बाज बेयर लगता है ना। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ बाज बेयर लगता है, बिंग थिंग नहीं आएगा, बिंग थिंग ये सब नहीं आएगा, सिर्फ बाज बेयर आएगा। तो इसमें बाज बेयर किस में? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में बाज बेयर है, तो यही आंसर होगा। द ओल्ड वोमैन वाज हेल्प्ड बाई हिम, द ओल्ड वोमैन वाज हेल्प्ड बाई हिम, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। संजना हेल्प्ड द हर मदर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। हेल्प्ड V2 जो रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहता है, और पास्ट इंडेफिनिट में बाज लगता है, बाज बेयर लगता है ना, सिर्फ बाज बेयर। तो सिर्फ बाज बेयर देखना है कि बाज बेयर किस में है ना। तो जो हर मदर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा, आगे में रहेगा, इस बात को ध्यान रखो, आगे में रहेगा। हर मदर बाज होगा, हर मदर बाज, तो हर मदर बाज शुरू ये वाला में है, हर मदर बाज शुरू में है तो पहला ही होगा, तीसरा नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, तीसरा नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट जो है हर मदर, वो सब्जेक्ट बनेगा हर मदर, तो सब्जेक्ट और बाज बेयर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? वेन इज कॉफ़ी टेकन बाई यू, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा?
वेन तो रहेगा ही। अब इज लगा हुआ तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इज जो है वो डू डज में बदलता है, तो यू के अनुसार डू लगेगा, तो वेन डू यू होगा। वेन तो लिखाएगा ही लिखाएगा, और इज के बदली में यू के अनुसार डू लिखाएगा, तो वेन डू यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, जो सब्जेक्ट बन जाएगा, यू जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वेन डू यू लिखाएगा, वेन डू यू। तो वेन डू यू ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा वेन डू यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा वेन डू यू। ऑप्शन नंबर 2 होगा वेन डू यू। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो ये मैं बताया ही था, द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम इज आर लगता है, तो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, इज मैथिली स्पोकन बाय देम, तो देम का सब्जेक्टिव केस दे होगा, लेकिन दे के साथ आर लगेगा, तो आर सॉरी एम इज आर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो दे के साथ डू लगेगा, दे के साथ डू लगेगा, तो डू दे किस में है, डू दे, और स्पीक स्पोकन का पहला रूप स्पीक होगा, तो डू दे स्पीक होगा, डू दे स्पीक मैथिली। ऑप्शन नंबर बी होगा डू दे स्पीक मैथिली, डू दे स्पीक मैथिली। ठीक है, डू दे स्पीक मैथिली, डू दे स्पीक मैथिली। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, यू विल बी गिवन बाई ए पेन मी, तो विल भी लगा हुआ तो विल होगा, सिर्फ विल होना चाहिए, किसमें विल है, तो विल रहना चाहिए, ये तो सैल, तो आई के साथ मी के ऑब्जेक्टिव, मी के सब्जेक्टिव के साथ आई होगा, और आई के साथ सैल होना चाहिए, आई सैल, आई सैल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो V1 हो जाएगा, तो आई शैल गिव यू ए पेन, आई शैल गिव यू ए पेन, आई शैल गिव यू ए पेन, डी नंबर होगा, आई शैल गिव यू ए पेन। ठीक है, आई शैल गिव यू ए पेन। क्वेश्चन नंबर 27, बाई हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू, बाई हुम का एक्टिव वॉइस हु होता है, बाई हुम का एक्टिव वॉइस हु होता है, और बाज बेयर लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ना, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में V2 हो जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप होगा, तो गिव जो है, गिवेन यहाँ पर जो है, गिवेन का वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, गेव, GAVE गेव होता है, तो हु गेव हो जाएगा, हु गेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हु गेव हो जाएगा, हु गेव, ऑप्शन नंबर 1 होगा हु गेव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 38 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि टेल हिम टू फीड द काउ, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस को लेट से बनाते हैं, या लेट से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लेट द काउ, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द काउ। ठीक है, तो लेट द काउ तो ये दोनों में नहीं दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, और आगे देखते हैं, लेट द काउ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेट द काउ, लेट हिम बी टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड टू फीड द काउ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लेट हिम टू बी टोल्ड टू फीड द काउ, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, लेट हिम बी टोल्ड टू फीड द काउ, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, आई वाज मेड टू लाफ, ये पैसिव वॉइस में है, आई वाज मेड टू लाफ, तो पैसिव वॉइस में है, तो
इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका एक्टिव वॉइस बाज बेर हटा देंगे और V2 लगा देंगे तो हो जाएगा आई मेड लाफ, है ना, या ही मेड मी लाफ, ऑप्शन नंबर सी होगा, ही मेड मी लाफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ही मेड मी लाफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट, ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट, ठीक है, ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट, ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, मस्ट बी है तो सिर्फ बी हट जाएगा, मस्ट होगा, ठीक, सिर्फ मस्ट होगा। ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट यू, तो यहाँ होगा यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि V1 का प्रयोग होता है, एक्टिव वॉइस में V1 यहाँ पर आएगा, तो यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ सेंड V1, ये तो सेंड V2 है तो ये नहीं होगा, है ना, यू लगा, यू के साथ मस्ट ही आएगा, यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई, यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई, ऑप्शन नंबर 1 होगा, यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, वाज ए कार बाउट बाई सुमन, वाज ए कार बाउट बाई सुमन, तो वाज लगा हुआ मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में V2 होता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो सुमन है वो सब्जेक्ट बन जाएगा सुमन, सुमन के साथ डिड लगेगा, ठीक है, सुमन के साथ डिड लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो डिड सुमन हो जाएगा, अब V1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डिड सुमन बाय, ऑप्शन नंबर डी होगा, डिड सुमन बाय ए कार, डिड सुमन बाय ए कार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 31 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हु गेव यू दिस बुक, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है, हु का पैसिव वॉइस बाई हुम होता है, हु का पैसिव वॉइस बाई हुम होता है, तो बाई हुम वाला आंसर होगा, ठीक है, सी या डी तो नहीं होगा, सी डी नहीं होगा, क्योंकि बाई हुम है ने है, बाई हुम है ने है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है वो दिस बुक है, तो दिस बुक के अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, बाई हुम वाज यू गिवन दिस बुक, और बाई हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू, दोनों सही है, लेकिन एक ज़्यादा ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर ज़्यादा सही है, ठीक है, तो 1 नंबर ही आंसर होगा, 32 के 1 नंबर आंसर होगा, ठीक है, 32 के 1 नंबर ही आंसर होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, कमल हैड बीन ब्रोकन द हिज लेग, ब्रोकन हिज लेग होगा, ठीक है, हिज लेग गलती से यहाँ ही लिखा गया है, हिज लेग होगा, कमल हैड बीन ब्रोकन हिज लेग, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैड बीन की जगह हाइड हो जाएगा, यहाँ से बिन हट जाएगा, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हैड बीन की जगह हाइड होगा, तो हाइड वाला कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, हाइड वाला कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो कोई नहीं दिया हुआ है, इससे सारा गलती दिया हुआ, ठीक है, तो कमल्स लेग हैड बीन ब्रोकन, ये भी गलती है, इसमें सारा गलती दिया हुआ, ठीक है, इसमें सारा गलती दिया हुआ है, ये पैसिव वॉइस का सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका बनेगा हिज लेग, हम नीचे लिख देते हैं, इसका आंसर होगा हिज लेग या कमल्स लेग, ठीक है ना, कमल्स लेग हैज बीन ब्रोकन, कमल्स लेग हैज बीन हैड बीन ब्रोकन, ठीक है, बाई हिमसेल्फ, हैड बीन ब्रोकन हिमसेल्फ,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कमल्स लेग हैड बीन ब्रोकन, खुद के द्वारा ही तोड़ा गया है। कमल का पैर अपने खुद के ही द्वारा तोड़ा गया है। ठीक है, खुद के द्वारा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ही लेग तो होगा नहीं, हिज लेग होगा, तो हिज लेग उसके से बेहतर है कि नाम ही दे देते हैं, तो कमल्स लेग हैड बीन ब्रोकन कर देते हैं, है ना। कमल्स लेग हैड ब्रोकन, हैड बीन ब्रोकन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 से कह रहा है द बुक विल बी रीड बाई मी, द बुक विल बी रीड बाई मी, द बुक विल बी रीड बाई मी, द बुक विल बी रीड बाई मी। तो मी जो ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव बन जाएगा, आई शुरू होगा और आई के साथ साइल लगेगा, आई के साथ साइल लगेगा, तो आई साइल जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। बी नहीं आएगा, बी एकदम नहीं आएगा, एक्टिव वॉइस में बी नहीं आएगा, आई साइल सिर्फ रहना चाहिए, बी रहना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में होगा आई शैल रीड द बुक, आई शैल रीड द बुक, ऑप्शन नंबर सी होगा आई शैल रीड द बुक। बी नहीं आता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, बी नहीं आता है एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? सी वाज टेकन टू द कैंप बाई शोल्डर, सी वाज टेकन टू द कैंप बाई शोल्डर, है ना। बोल रहा है कि उसके द्वारा कंधों पर, उसके कंधों के द्वारा, है ना, कैंप लिया गया था। तो बाज बेर है, तो बाज बेर में पास्ट इंडेफिनिट बताता है, मतलब कि द शोल्डर टुक होगा, टी डबल ओ के टुक, द शोल्डर टुक, ऑप्शन नंबर बी, द शोल्डर टुक हर टू द कैंप, सैनिक ने उसे कैंप में ले गई, सैनिक ने उसे कैंप में ले गई। सी वाज टेकन टू द कैंप बाई शोल्डर, उसे सैनिकों के द्वारा कैंप ले जाया गया। और तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा कि सैनिक ने उसे कैंप लेके गया, सैनिक ने उसे कैंप लेके गया, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है द फ्लावर हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। ठीक है, द फ्लावर हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, ये मैंने बता दिया हूँ, तो द गार्डनर हाइज हो जाएगा, द गार्डनर हाइज होगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा द गार्डनर हाइज वाटर द फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गार्डनर्स। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? लेट द ट्रिक बी कट डाउन, ये इम्परेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, तो पहले वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, है ना। लेट से पता चलता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट से पता चलता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो कट डाउन द ट्री होगा, कट डाउन द ट्री, ऑप्शन नंबर 1, कट डाउन द ट्री, ऑप्शन नंबर 1 होगा कट डाउन द ट्री। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने